और देखो महाराज, भगवान के चरण कमलों में जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया है, ऐसे भगवत चरणारविंद में समर्पित जो भगवान के भक्त हैं, ए मैया बात मत करे, शांति से बैठ जा। जैसा कि नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है, हमारे शास्त्रों में नवरात्रि की बड़ी महिमा है। एक बात हमारी स्मरण में आई है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नवरात्रि में मंदिर तो बहुत लोग जाते ही होंगे, तो मैं कह रहा था नवरात्रि की नवमी का दिन बड़ा ही पावन और शुभ माना गया है। इस दिन प्रातः काल माँ दुर्गा के मंदिर अवश्य जाएं। अपने साथ लाल रंग की सुंदर साड़ी, लाल चुनरी, लाल फल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची लेकर जाएं। मंदिर पहुंचकर विनम्र भाव से पंडित जी से प्रार्थना करें और ये सभी वस्तुएं माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाकर माँ की आरती करें और माता से हृदय से निवेदन करें, हे माँ दुर्गा, दुर्गा हमारे परिवार की निरंतर उन्नति और कल्याण करते रहना। इस दिन एक और विशेष कार्य करना है। अपने घर में खीर का प्रसाद अवश्य बनाइए और 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित कीजिए। उन्हें नारियल, फल और खीर का प्रसाद प्रेम और श्रद्धा से दीजिए। साथ ही दक्षिणा अर्पित कर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। जब कन्याएं घर में बैठकर प्रसाद ग्रहण करें तो उस पल को माँ की कृपा समझकर हृदय में संजो लीजिए। प्रसाद के बाद उन्हें आदर और प्रेम पूर्वक विदा कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी ने भगवान के लीलावतारों का वर्णन किया और वर्णन करने के पश्चात श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान नारायण ने जो चतुश्लोकी भागवत का उपदेश उन्हें दिया था, उस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी उन्होंने प्रदान किया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करेचित्। ये 4 श्लोकों में भागवत के रहस्य का उपदेश किया और भागवत के 10 लक्षण यहाँ गिनाए गए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण हैं श्रीमद् भागवत के। उनमें तृतीय स्कंध तक का लक्षण सर्ग है, जिसमें सृष्टि के उपक्रम का वर्णन है। विशिष्ट देवता प्रजापति आदि की सृष्टि का वर्णन चतुर्थ स्कंध में है। वो विसर्ग का वर्णन है चौथे स्कंध में। सर्ग माने सृष्टि होता, भी माने विशिष्ट सृष्टि, विशेष सृष्टि का वर्णन है। 5वें स्कंद में स्थान लीला का वर्णन है। यह विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, इसलिए भुवन कोश ब्रह्मांड का, सप्तद्वीपवती पृथ्वी का, 7 समुद्रों का सुंदर वर्णन किया गया है। भूगोल खगोल का, शिशुमार चक्र का, इस सब का वर्णन किया गया। 6ठे स्कंद का लक्षण है पोषण। पोषण माने होता अनुग्रह, भगवान की कृपा। इस पोषण लक्षण में सबसे पहले अजामिल का चरित्र है। इसके बाद परम भागवत श्री वृत्तासुर जी का चरित्र है। असुर शरीर में जाने के बाद, घोर राजसी तामसी शरीर प्राप्त होने के बाद भी पूर्व जन्म में चित्रकेतु के रूप में जो भगवान की भक्ति की थी, उस भक्ति के संस्कार कम नहीं हुए
और उसने जो गीत गाया वो वैष्णव धर्म का सार हो गया। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरे तासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाया ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरंखगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता प्रियम प्रियव विश्रुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्वकरम भी त्वन्मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ये 4 श्लोक है। वस्तुतः वैष्णवों के पुरुषार्थ चतुष्टय का निरूपण इन 4 श्लोकों में है। वृत्तासुर ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है अपने स्तुति में, त्रिवर्गिकायास विघातमस्मित पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। हे शक्र, अस्मत् पति, हमारे जो पति भगवान हैं, वो जब अपने शरणागत भक्त पर ज्यादा कृपा करते हैं तो उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। त्रिवर्ग जानते हैं किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ और काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी कृपा करके पधारे हैं। भैया उठने में व्यवस्था गड़बड़ाएगी, फिर आप लोग हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचाओगे, इसलिए जहाँ बैठे हैं वहीं मन ही मन प्रणाम करें। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। हाँ, पंगत तो शुरू हो जाती 12 बजे, 12:30 बजे पंगत शुरू हो जाती है, क्योंकि जितनी भीड़ यहाँ है उससे अधिक भीड़ नीचे है। बाल भोग, राजभोग और ब्यारू खूब चकाचक चल रहा है गैया के घी का। ब्रजवासियों को कह दिया भैया अपने घर पे चूल्हा मत चिताइयो, जितने दिन कथा चल रही है चूल्हा मत चिताओ, यहीं सब प्रसाद पाओ। जय जय श्री राधे। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य श्री भाई बटुक ब्रह्मचारी, अब जाओ, आप लोगों का समय हो गया, जाइए। क्या हम ये निवेदन कर रहे थे कि परम भागवत श्री वृत्तासुर जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु जब ज्यादा कृपा करते हैं अपने शरणागत पर तो उसके त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गंभीर बात है। त्रिवर्ग का नाश कर देते हैं। ये त्रिवर्ग क्या है? धर्म का नाश कर देते हैं,
बड़ी विचित्र बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो धर्म संस्थापन के लिए आते हैं, बहुत ध्यान से सुने, हे मैयाओ शांत है जाओ, जो धर्म संस्थापन के लिए आते हैं वही ठाकुर जी ज्यादा कृपा करते हैं तो अपने आश्रित का धर्म नष्ट कर देते हैं। सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा कि क्या बोल रहे हो भाई। अरे एक दो उदाहरण हैं। ब्रज में कोई नई नवेली बहू आती तो उसकी सास छड़ी लेके कहती है, खबरदार नंद को लाला वाके माऊ मत देखियो। हाँ, और ब्रज में श्री कृष्ण का दर्शन करके जितनी ब्रज ललनाएं ब्रजांगनाएं वे अपना तन मन प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। तो वो लोग पातिव्रत रहा उनमें? बोलो, ईमानदारी से बोलो। स्त्री का धर्म पातिव्रत धर्म है कि नहीं? अब पतियों में तो भाव समाप्त हो गया, उनको तो वो मिट्टी की मूर्ति बताने लग गई। यहां तक कह दिया, प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किल बंधुरात्मा। सच्चे पति सच्चे प्रियतम तो आप ही हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। उन गोपियों को जिनको कहीं कहीं आचार्यों ने दास्यम गोकुल पुंसली शुकुरु से, जिन्हें ऐसा कह दिया गया, स्वैरिणी कह दिया गया, पुंसली भी कह दिया गया, लेकिन ध्याजी उनकी चरण रज को उद्धव जैसे ब्रह्मविद वरिष्ठ अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और सती सावित्री अनुसूया अरुंधति जैसी ऋषि पत्नियां परम पतिव्रताएं उन ब्रजांगनाओं की चरण धूल को अपने सीमंत में धारण करती है। हमारा पतिभाव लौकिक पति के प्रति है। धन्य है ये ब्रजांगनाएं जिनका विशुद्ध सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव है। बोलो, धर्म बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? वृंदा का धर्म नष्ट किया कि नहीं किया? उसको पातिव्रत धर्म से क्या मिलता? पति लोक की प्राप्ति होती। पति वीरगति को प्राप्त हुआ था, उस स्वर्ग चली जाती। पर भगवान को इतनी प्रिय हो पाती क्या? 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुराइन चढ़ी। तुलसी जी वही वृंदा तुलसी हो गई। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। ज्यादा कृपा करते हैं तो धर्म नष्ट करते हैं, और कृपा करते हैं तो अर्थ भी नष्ट कर देते हैं। हाँ, पहले धर्म का नाश, फिर अर्थ का नाश, फिर तीसरा नंबर काम पर आता, काम का नाश। अर्थ का नाश होते ही काम का नाश शुरू हो जाता है। जेब में 1 रुपया न हो, कोई उथल पुथल नहीं होती, और जेब में थोड़ी गर्मी हो तो ये खरीद लें, वो बेच लें, ये बना दो, वो बिगाड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, यूं कर दो, त्यों कर दो। दुनिया भर का रजोगुण दिमाग में घुस जाएगा। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे कि वो जमाना था जब भेंट दक्षिणा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। भेंट दक्षिणा होती क्या है? पाई चढ़ती थी मंदिर में,
महाराज कहते थे कौड़ियों में रंगनाथ जी का मंदिर बन गया। मजदूरी में कौड़ी मिलती थी और कौड़ी वापस कर देते थे और वहां से फिर उनको पैसा नगद मिल जाता था। तो कौड़ियों में मंदिर बना, महाराज कहते थे। तो महाराज जी कहते थे आओ यहां आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ। महाराज जी के पास आके बैठ जाओ। हमारे गुरु भाई हैं, अखाड़े के महंत हैं, विराज। तो राम जी क्या कह रहे थे, याद दिलाना। हाँ, तो महाराज जी कहते थे कि बिहार में घूम रहे थे, एक जमींदार ब्राह्मण थे, बड़े प्रसन्न भये महाराज, और पीछे पड़ के उन्होंने 1 रुपया हमको दक्षिणा दे दी है। कितना? 1 रुपया। तो बोले उस जमाने में रुपया कहाँ था, बड़ी छोटी छावनी में आए, वहाँ 2-4 दिन रहे, फिर आसन लेके जाने लगे। उस समय छोटी छावनी में, मणिराम छावनी में, श्री महंत पद पर श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज विराजमान थे। बहुत पुरानी बात है, वर्तमान महाराज जी से कई पीढ़ी पहले की बात। तो उन्होंने कहा कहो महात्मा कैसे चल दिए। बोले यहाँ अयोध्या जी में भात खाने को मिलता है, हम लोग ब्रजवासी साधु भात खाने का अभ्यास नहीं है, फुल्का मिले तो रह जाएंगे। केवल चावल मिलता था उस समय राजभोग में, पंगत में रोटी नहीं फिरती थी अयोध्या में, इस जमाने की बात है। दाल भात, बस दाल भात साग, फुल्का नहीं। भंडारे साल में कभी कभार होते थे। तो ठाकुर जी के भोग में तो रोटी बनती थी, भोग लगता था, वो सीमित बनती थी, और ठाकुर जी के पीछे रसोईया, पुजारी और महंत जी, उनको चला जाता था रोटी। तो बोले किस घर का दूध है? किसी ने कहा रे तो वृंदावन पहाड़ी बाबा खाक चौक के पुजारी है। अच्छा ब्रह्मर्षि बालक हो? बोले हाँ, ब्राह्मण कुल का जन्म है, तो रसोई में भर्ती हो जाओ, भरपेट रोटी ले लिया करो, पारस ले लिया करो। तो महाराज जी कहते रसोई में फुल्का बेलने की सेवा हमको दी गई। कुछ दिन लंगड़ पर बैठने की, कुछ दिन फुल्का बेलने की सेवा मिली। तो कहते वो 1 रुपया उसको कभी जटा में बांध लेते, कभी आड़बंद में खोस लेते, क्यों आसन पे कहीं वो रुपया चोरी ना हो जाए। बड़ा परेशान किया उस 1 रुपया ने। तो कहते वहाँ से फिर फैजाबाद चले गए, तो 1 रुपये में 10 हाथ का, तो एक 10-11 हाथ का तो बढ़िया मलमल का अचला आ गया। और राम पटल की, सिद्धांत पटल की पुस्तक आ गई, और माला झोली आ गई, तमाम चीज़ें गिनाते थे, इतनी सब चीज़ें आ गईं, और 1 रुपया पूरा खर्च नहीं गया, 2 आना बच गया। कितना बच गया? 1 रुपये में सब सौदा बैरागे का सब खरीदा गया, और बोले अचला, लंगोटी, गमछा, साफी सब 1 रुपये में हो गया, फिर भी 2 आना बच गया। इतना सस्ता जमाना था। तो महाराज जी कहते थे 1 रुपया ने बेचैन कर दिया, भजन में विक्षेप कर दिया, खत्म हो गया, शांति आ गई। तो और ज्यादा कृपा करता हूं तो धनहीन कर देता हूं, और जब धन नहीं रह जाता है तो कामनाओं पर अंकुश अपने आप लग जाता है। धनी मानी व्यक्ति के ही मनोरथ होते हैं, धनहीन व्यक्ति क्या कामना करेगा? कामना करना उसका व्यर्थ है, शांति से बैठा रहे सो ही ठीक है। तो धर्म का नाश, अर्थ का नाश, काम का नाश, और मोक्ष उसको चाहिए नहीं। इतने अद्भुत हैं हमारे पति देवराज इंद्र। तब इंद्र ने कहा कि पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए तो मनुष्य शरीर मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
चारों की प्राप्ति के लिए शरीर मिलता है। और कैसा है तुम्हारा पति परमात्मा, जो तीनों को नष्ट कर देता, चौथा तुम चाहते नहीं, तो तुम्हारा जन्म तो व्यर्थ हो गया। बोले व्यर्थ नहीं हुआ, तुम लोगों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है और हम शरणागत भक्तों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है। जिस धर्म का फल लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति है, उस धर्म का भगवान नाश कर देते हैं और परम धर्म को प्रदान कर देते हैं। पहले श्लोक में वैष्णव का धर्म है। क्या धर्म है? अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। यहाँ संबोधन है हरे, हे चित चोर, हे चित्त वित्तहारी श्याम सुंदर, आपके चरण कमल का कोई दास, उसके चरण कमलों का कोई दास, उसका भी मैं दास बन जाऊं। भवितास्मि भूयः भवितास्मि, भूयः भवितास्मि, बारंबार दासानुदास बनकर ही उत्पन्न हो, दासान दास ही बनूं। इसका अर्थ है कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, बार बार जन्म लें और बार बार दासानुदास ही बने। हे असुपते, असुपते माने प्राणपते, प्राणनाथ, मनस्मरे तासुपतेर गुणास्ते, हे प्राणनाथ, हमारा मन आपके मंगलमय पवित्र गुणों का स्मरण करे।